नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त सिर्फ सांस से चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं। आंखों में कुछ बड़े ख्वाब और दिल में कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा बनने की उम्मीद भी होना जरूरी है। दोस्त, हम चाहे माने या ना माने, बट ये हकीकत है कि मई आने के बाद से हमारे सोच काफी हुए हैं। हम बड़े बड़े ख्वाब बूंदने लगे हैं, बड़े बड़े सपने संजोने लगे हैं। जिंदगी में बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ पाने की उम्मीदें जाग गई हैं। ये हम पर ऊपर वाले की कृपा, नहीं तो फिर और क्या है। दुनिया के अधिकतर लोगों की आंखों में कुछ ख्वाब भी कहां होते हैं। उनके दिलों में कुछ बड़ा करने के, कुछ बड़ा बनने की उम्मीदें भी कहां होती हैं। वे बस एक ही रूटीन पे अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। ठीक है, आज ऑन पैसिव की अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स एक एक पैसों के मोहताज हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत सारी मुश्किल और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफें झेलने पड़ रहे हैं। फिर भी ये मन में विश्वास है, भरोसा है कि ये तकलीफ भरे दिन हमारे जीवन में अधिक दिनों तक नहीं रहने वाले। सब कुछ बदलने लगेगा जब ऑन पैसे हमारे सक्सेस का शुरुआत होगा। भले आज जेब में साइकिल के एक टायर तक लेने के पैसे नहीं हैं, बट सपना है लग्जरी गाड़ी लेने का, लग्जरी बंगले लेने का, पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होने का। अनगिनत समस्याओं और तकलीफों के बीच रहकर इतने बड़े बड़े सपने संजोना या बिना ईश्वरीय कृपा का संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव ने हमारे सोच को बहुत बड़ा कर दिया, हमें बड़े बड़े सपने दिखा दिए और सालों से लेकर अभी तक मिला एक चवन्नी भी नहीं। इनकम के नाम पर RS1 तक भी नहीं मिल सका और बातें होती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की, ओ DBMW लेने की, लग्जरी लाइफ जीने की, महीने के लाखों करोड़ों कमाने की। पता नहीं ये बादल सिर्फ गरजने वाले हैं या कभी बरसेंगे भी। दोस्त, पहले मैं किसी ऑन पैसिव के लीडर के मुंह से यह सुनता था कि अभी भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स अपनी MLM सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बट उन बातों का मतलब आज जाके समझ में आने लगा है। यह सच्चाई है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पुरानी सोच या सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि ऑन पैसिव को समझने के लिए कोई तभी समझ सकता है जब वह इस तरह के सोच से बाहर निकलेंगे। इनकम कमीशन मिलने में देर होने से कुछ लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। उन पे आसिफ को इस MLM फ्रॉड स्कैम क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, बट यह समझने वाली बात है कि अगर रियल में ऐसा होता ऑन पैसिव, तो दुबई गवर्नमेंट जो मार्च के फर्स्ट वीक में वहां वर्ल्ड पुलिस समिट इवेंट होने जा रहा है, उसका मेजबानी, उसका होस्टिंग क्यों देता? ऑन पैसिव को क्यों इतने बड़े वर्ल्ड लेवल के इवेंट के लिए उसने ऑन पैसिव का ही सिलेक्शन किया? क्या दुबई में और कंपनियां नहीं है, बहुत सारी कंपनियां होंगी, बट उसने ऑन पैसिव का ही चुनाव क्यों किया? आपको लगता है कि अगर ऑन पैसिव MLA में होता, फ्रॉड होता, ये स्कैम होता, तो उससे दुबई गवर्नमेंट इतना बड़ा जिम्मेदारी कभी सौंपता? हम अभी बुर्ज खलीफा या मेट्रो स्टेशन या इजिप्ट वगैरह की बातें नहीं करेंगे। उस सब तो हम सालों से देखते और सुनते आ रहे हैं। दुनिया के कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके कोलैबोरेशन हुए हैं, टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप हुए हैं। आज इस पे भी हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये लगभग हर कोई जान रहा होगा। बट इस बात का चर्चा तो हम जरूर करेंगे कि वर्ल्ड पुलिस समिट इवेंट के लिए, जिसमें वर्ल्ड के कई सारे कंट्री के पुलिस अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, इस इवेंट में इसका होस्ट ऑन पैसिव को ही या इसके मीडिया डिपार्टमेंट को ही क्यों नियुक्त किया? दुबई गवर्नमेंट ने क्या होस्टिंग के लिए? आपको यह विश्वास होता है कि वह किसी गलत कंपनी को, किसी फ्रॉड कंपनी को, किसी स्कैम करने वाली कंपनी को इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपेगा? दोस्त, यह हमारा परम सौभाग्य है जो हम दुनिया के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम पार्ट है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। आपको तो यह अच्छी तरह से पता होगा कि मुझे जब भी जरूरी लगा है, मैंने आवाज उठाया है समस्याओं से जूझ रहे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, और यह भी प्रॉमिस किया है मैंने कि मैं सिर्फ ऑन पैसिव को ही प्रमोट नहीं करते रहूंगा, बल्कि हर परिस्थिति में मैं फाउंडिंग मेंबर्स के साथ भी खड़ा रहूंगा। मैंने यह भी कहा है कि मुझे जब भी इस बात का एहसास होगा या ऐसा लगेगा कि ऑन पैसिव सही ट्रैक पे नहीं है या कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो इसके विरुद्ध सबसे पहले मेरे ही चैनल के माध्यम से आवाज उठेगा। बहुत सारे फाउंडर्स मित्र अभी के करंट सिचुएशन में मुझसे कहते भी हैं, सर अब वक्त आ गया है, अपनी आवाज उठाने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑन पैसिव में हो क्या रहा है, ऑन पैसिव में चल क्या रहा है, कहते कुछ और है, एंड करते कुछ और है।
कठनी और करनी में फर्क होते जा रहा है। दोस्त, जो इंसान हमारे ही भलाई के लिए, हमारे ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ कर रहा हो, हमारे ही सारे जरूरत और सपनों के पूरे होने के लिए सब कुछ कर रहा हो, हमें ही आर्थिक आजादी दिलाने के लिए सब कुछ कर रहा हो, उसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास और भरोसा बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं ही नहीं, वो लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे हमें बिल्कुल भी विचलित या गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि वैसे इंसान के सपोर्ट में हमें हर परिस्थिति में हरदम खड़े रहना चाहिए, जो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा हो, जो सब कुछ हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहा हो। कुछ लोग हमेशा जीरो टीम की, सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स की बातें करते रहते हैं। दोस्त, भरोसा रखें और पैसिव का एक भी